हेलो फ्रेंड्स, आज का जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पर पहले अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। इस कहानी में हम लोग 50 नए वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे, मिनिमम 50, वैसे 50 से ऊपर भी हो जाएगा, 50 से ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टू मेन वेयर हंग्री। दोनों आदमी भूखे थे। कौन दोनों आदमी? गुरु और शिष्य। नाउ अब डैट द शॉप्स वेयर ओपन, चूँकि अब दुकानें खुल चुकी थीं। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, इस नाते कुछ वे लोग ग्रोसरीज खरीदने गए। ग्रोसरीज माने खाने पीने की सामग्री खरीदने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अपने इस आश्चर्य पर, दे फाउंड डैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुड्डू, उनको यह पता चला कि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबका सेम कॉस्ट है, सेम प्राइस है, एक ही मूल्य है। और वह मूल्य क्या था? अ सिंगल डुड्डू, मात्र एक डुड्डू। वेदर, चाहे, दे बाट अ मीजर ऑफ राइस, चाहे वह कुछ मात्रा राइस का लें, कुछ चावल खरीदें, और अ बंच ऑफ बनानाज, या बनाना का एक गुच्छा लें, केले का एक बंडल लें, गुच्छा लें। इट कास्ट अ डुड्डू, सबका कीमत मात्र एक डुड्डू था। देन गुरु एंड हिज डिसिपल, तब गुरु और उनके शिष्य वेयर डिलाइटेड, आनंदित हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग, वे लोग कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं सुने थे। लाइक दिस, इस तरह की बात नहीं सुने थे। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, वे लोग सारी चीज़ें खरीद सके, वे सारा खाने की सामग्री खरीद लिए जिसको वे चाहते थे। और कीमत कितनी थी? केवल 1 रुपया या 1 डुड्डू। वेन दे हैड कुकड एंड ईटेन, जब वे लोग भोजन बना लिए और भोजन कर लिए। द गुरु रियलाइज्ड, तो गुरु को यह एहसास हुआ। रियलाइज मीन्स एहसास होना। डैट दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल, कि यह किंगडम मीन्स राज्य, कि मूर्खों का राज्य है। फूल्स मीन्स मूर्ख। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया, और यह एक अच्छा विचार नहीं होगा। फॉर देम, उन लोगों के लिए, टू स्टे देयर, कि वहाँ रुका जाए, माने उस राज्य में रुका जाए, मूर्खों के राज्य में रुका जाए। स्टे मीन्स ठहरना, रुकना, वहाँ रुका जाए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, गुरु ने कहा यह जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसिपल मीन्स शिष्य नहीं चाहता था उस जगह को छोड़ना, उस प्लेस को, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप देयर, सब कुछ वहाँ सस्ता था। सब कुछ उस नगर में, किंगडम ऑफ फूल में, मूर्खों के राज्य में सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड, और जो कुछ भी वह चाहता था वो अच्छा था। चीप फूड, और सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी लोग मूर्ख हैं, ये सभी लोग मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुम यह नहीं कह सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वे तुम्हारे साथ अगले पल, नेक्स्ट मीन्स अगले पल, क्या कर दें। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल मैंने शिष्य नहीं सुना गुरु के इस ज्ञान को, गुरु की बातों को नहीं सुना।
ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहीं ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु ने अंततः छोड़ दिया उस जगह को और कहा, डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिस्पल स्टेट फाइनली, द डिस्पल स्टेट ऑन, वहीं ठहर गया। एट हीज फील एवरी डे बनानास, और अपने भोजन में रोज़ाना बनाना, घी और चावल और रोटियां खाता रहा। एंड ग्रीव फैट, और मोटा हो गया। ग्रीव फैट मीन्स मोटा हो गया। लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल, एक जैसा, स्ट्रीट मीन्स सड़क पर पवित्र सांड जैसे चलता है, मतलब जैसा एक घूमने वाला सांड। सेक्रेट मीन्स पवित्र, लेकिन यहाँ एक जो छुटुआ सांड जो सड़क पर चलते हैं, उस तरह से खा पी के मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे, एक दिन में। अ थीफ, ब्राइट डे मीन्स दिन में। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर, ब्रोक इनटू मीन्स सेंध मार कर घुसना, ब्रोक इनटू मीन्स सेंध मार कर के घुस गया एक धनी व्यापारी के घर में। एक दिन में एक चोर धनी व्यापारी के घर में सेंध मार के घुस गया। सेंध मारना मतलब घर की कुछ ईंटें वगैरह निकाल करके और दीवार से अंदर चले जाना, ईंटें निकाल करके। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक होल बना दिया, सुराख बना लिया। एंड स्नेक्ड इन, और चुपके से उसमें घुस गया। एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट्स, और अपना लूट का जो सामान था उसको लेकर के वापस आ रहा था। कैरिंग आउट मीन्स वापस आ रहा था। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर का जो दीवार था, अगले पेज पर देखते हैं मित्र। कोलैप्स्ड ऑन द वॉल ऑफ ओल्ड हाउस, मतलब उस पुराने घर का जो दीवार था, कोलैप्स्ड ऑन माने ढह गया, भरा गया, ढह गया। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, और उसकी मौत हो गई, उस दीवार गिरने से वो मर गया। ऑन द स्पॉट, वहीं पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई दौड़ते हुए राजा के पास गया। एंड कंप्लेंड, और शिकायत की। योर हाइनेस, योर हाइनेस मीन्स महाराज, योर हाइनेस मीन्स महाराज। व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, परसुइंग मतलब कर रहा था, और उसका भाई ने कहा कि जब मेरा भाई अपने पुराने काम को कर रहा था, परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, पुराने काम को कर रहा था। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और दीवार गिरने से वह मर गया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम्ड, दोष इस मर्चेंट का है, इस व्यापारी का है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इस व्यापारी को एक मजबूत और अच्छा घर बनाना चाहिए। यू मस्ट पनिश द बिल्डर फॉर अ पुअर ब्रिक लेइंग, आपको दंड देना चाहिए बिल्डर को, क्योंकि उसने एक कमज़ोर दीवार बनाया था। एंड कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब मुआवजा देना, और आपको मुआवजा देना होगा द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए मुआवजा भी आपको देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत
ओनर को बुलाया गया, मालिक को, घर के मालिक को बुलाया गया। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न किया। राजा ने उससे प्रश्न किया। What is your name, तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच, सच एंड सच माने फला नाम है या अमुक नाम है। इसका मतलब उसने कहा कि मेरा नाम फला है, नाम नहीं बताया, नाम नहीं लिखा है यहाँ, सच एंड सच। योर हाइनेस, महाराज। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गड योर हाउस, कहा कि तुम कहाँ थे जब यह मरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में गया था। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज बिग, पूछा कि तुम कहाँ थे जब इस आदमी, मरा हुआ जो आदमी है तुम्हारे घर में घुसा था, तो उस समय तुम कहाँ थे। तो बाकी का जो कहानी है मित्रों, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस लेसन का पार्ट 3 भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, तो चैनल पर आप लोग बने रहें। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लेकर के आता रहूँगा, और हम लोग इजी वे में इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे, वो भी स्टोरी के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।